मंत्र 8। ओम कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः गोजित भूयासमस्वचिद धनंजयो हिरण्यजित। ये है मोक्ष स्वामी जी। जी अर्थ भी पढ़िए, बात पूरी हो, आगे फिर चर्चा होगी। मंत्र और अर्थ शब्दशः जो भी पदार्थ है पढ़ लीजिए। कृतम कर में मेरे दक्षिणे दाहिने हस्ते हाथ में और जय जी विजय में मेरे सभ्य सभ्य के लिए उन्होंने दिया बाएं हाथ में आहता स्थित है। मैं गोजित भूमि जोतने वाला जीतने वाला अश्वजित घोड़े जीतने वाला धनंजय धन जीतने वाला और हिरण्यजित स्वर्ण जीतने वाला भूयासम रहूं। ये इसमें इस तरह से दिया गया मंत्र का पदार्थ। कृतम में दक्षिण मेरे दाहिने हाथ में जय हो, बाएं हाथ में स्थित हो, या जिसको कह सकते हैं बाएं हाथ में भी स्थित हो। गोजित भूया समस्विजित, मैं गायों को भूमियों को जीतने वाला हूँ, मैं अश्वों को जीतने वाला हूँ। धनंजय, मैं धनों को जीतने वाला हूँ। हिरण्यजित, मैं स्वर्ण प्रकाश को भी जीतने वाला हूँ। इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। जी इसका ये अर्थ पूरी तरह स्पष्ट है और इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। जिस संदर्भ में इस मंत्र को लिया गया है उसकी दृष्टि से ये अर्थ पूरी तरह उपयुक्त है। मुख्य बात यही कही जा रही है, कृतम में दक्षिणे हस्ते। कृतम अर्थात किया हुआ, ठीक। व्याकरण से यदि आप कहेंगे तो कृतम का अर्थ हुआ किया हुआ। यजुर्वेद अध्याय 40 कृतम स्मरण, किए हुए का स्मरण करो। ये उनके द्वारा कृत है, ये उनके द्वारा किया हुआ है, ठीक है ना। तो कृतम अर्थात किया हुआ में मेरे दक्षिणे हस्ते दाहिने हाथ में, जो किया है वो मेरे दाहिने हाथ में, जो किया है हमने वो मेरे दाहिने हाथ में, या कह दें कि जो कुछ किया जा सकता है, जो हम कर सकते हैं वो मेरे दाहिने हाथ में है। दाहिने हाथ से हमको कर्म करना है। संदेश यही लिखा गया है कि दाहिने हाथ में मेरे कर्म है, मुझे दाहिने हाथ से कर्म करना है। तब वो कहते हैं जयो में सभ्य आहिता। सभ्य बाएं के अर्थ में लिया गया है, ये आपने ठीक कहा। अब सभ्य का अर्थ बायां लिया जाए या न लिया जाए, इसका धातुज अर्थ क्या होगा वो थोड़ा अलग विषय है। सभ्य की बात कहेंगे तो वो सु प्रसवे सृजन ऐश्वर्य आदि आदि कहीं अर्थ में चला जाएगा, ठीक है ना। अभी यदि योग रूढ़ अर्थ में ये मान लें, से दक्षिणे में भी हमने कोई व्युत्पत्ति नहीं दी, जो इसका एक लौकिक भावार्थ देने का प्रयास है वो यही है कि कृतम किया हुआ कर्म तो मेरे दाहिने हाथ में है, तो मेरे बाएं हाथ में जय है। आहिता समाहिता, जय मेरे बाएं हाथ में समाहित है। यदि दाहिने हाथ से हम कर्म करते हैं तो जीत तो बाएं हाथ की बात है, बाएं हाथ का खेल है जिसे हम कहते हैं। यदि दाहिने हाथ से हम कर्म करने को तत्पर हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, अपने सामर्थ्य पर कर्म कर रहे हैं, तो उसका फल भी मिलेगा। फिर तो जीत बाएं हाथ का खेल है। यदि कर्म नहीं करेंगे तो फिर जय भी नहीं होगी, कुछ फल भी नहीं निकलेगा, कोई प्राप्ति भी नहीं होगी। आगे जो उन्होंने कहा है क्या क्या जीतना है, भूमि गौ अश्व धन ऐश्वर्य आदि आदि जो कुछ भी है, तो वही कहा है कि हम दाहिने हाथ से सारे कर्म करते हैं तो जीत तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर अलग से आपको जय की जीतने की चिंता नहीं करनी है। आपका कर्म ठीक है तो
जय तो होगी ही, और फिर हम भूमि गौ असो धन आदि सबको जय कर सकते हैं, जीत कर सकते हैं, अर्थात प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वास्तव में कर्मशीलता का संदेश है। वेद का ये मंत्र इसीलिए चर्चित है कि वो हमको कर्म पर विश्वास करने की बात कहता है कि हमें अपने कर्म पर विश्वास करना है। दाहिने हाथ में हमारे कर्म है और उसी से बाएं हाथ से हम जीत सकते हैं, और सभी धन ऐश्वर्य जिस प्रकार का भी जो भी समाज की जीवन की आवश्यकता है वो हम प्राप्त कर सकते हैं कर्म के द्वारा, अर्थात भाग्य के द्वारा, किसी बाबा जी की कृपा से, किसी धार्मिक कर्मकांड से, ये पूजा पाठ कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ऐसा कुछ संभव नहीं है। जो कुछ मिलेगा वो आपके अपने कर्म से, प्रयास से, परिश्रम से मिलेगा। संभवतः इस मंत्र का यही मुख्य संदेश है जो आज समाज में निश्चित रूप से बहुत प्रचलित है, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो मैंने अपनी बात उसका अर्थ जो संभवतः रख दिया। आगे आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, आगे बढ़ाएं।